हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है इसमें से। इसमें देखिए 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य को हम लोग औसत भी बोलते हैं और बहुत बार खाली माध्य लिखा जाता है, तो दोनों का एक ही मतलब है। अब समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्या है उन सभी को जोड़ना है और उतना से भाग देना है, ये नियम है। प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या कक्षा 8वीं में आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो उसी नियम का उपयोग यहाँ पे करना है। और मैं इसका प्रश्नावली 1 का 19, 20, 21, 18 नंबर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी वीडियो अपलोड किया हूँ। आप यहाँ आई बॉल जो ऊपर यहाँ पे दिखता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समांतर माध्य बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रेक्षणों की संख्या और प्रेक्षणों का योग, या फिर डायरेक्टली जो संख्या दिया है उन दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है। तो इस मेन बटे के ऊपर 1/2 और -1/2 को मैं क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसलिए जोड़ का निशान। और क्योंकि दो संख्या है, एक संख्या दो संख्या, इसलिए नीचे बटे के नीचे 2 देना है। अगर 3 संख्या को जोड़ता तो 3 मेरे को बटे के नीचे लिखना पड़ता। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत आसान है। इस मेन ब्रैकेट के ऊपर जो संख्या दिया है 1/2, इसको लिख लिया और प्लस माइनस में माइनस 1/2 बटे के नीचे 2। आगे हम लोग देखते कि प्लस माइनस में दोनों संख्या 0 हो जाएगा और मेन बटे के नीचे 2 बचेगा। इसको भाग दूंगा तो इसका आंसर भी 0 आएगा। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीका है हल करने का। ये देखिए मेरा जो आंसर है वो आ चुका है, सिंपल है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया है, उसमें चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जो दूसरा प्रश्न है इसको भी हम लोग पहले प्रश्न इससे पहले जो बनाया हूँ उसके जैसे हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि समांतर माध्य लिखना है और इन दोनों जो भी पद और संख्या दिया है उन सभी को आपस में जोड़ना है। जितना अलग अलग गुणनखंड दिया गया है, बहुपद दिया है, इन उतना बार हमको इसके बटे के नीचे भाग में लिखना है। तो यहाँ पे मेन बटा दे दीजिए और मेन बटे के ऊपर देखिए ये पहला जो भी दिया है बहुपद और दूसरा बहुपद को आपस में जोड़ दीजिए। तो पहला बहुपद है x² प्लस 3xy और प्लस के बाद फिर दूसरा बहुपद को लिख लीजिए y² माइनस 3xy। क्योंकि दो बहुपद है इसलिए दो संख्या होने से 2 से जितनी संख्या है उतना संख्या से भाग देना है जोड़ के। तो हम लोग जोड़ के भाग दे दिए। यहाँ पे ये दोनों देखिए प्लस और माइनस में होने के कारण कट गया, खाली क्या बचा इसमें x², इसमें बचा y² और इसमें मेन बटे के नीचे 2 बचा है। इस बराबर को अगर आप यहाँ पे ऐसा ना लिख के बराबर के सीधा में लिखेंगे, बटे के सीधा में, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बहुत आसानी से हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। चलिए तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। अभी तीसरा प्रश्न में देखिए मैं जो प्रश्न है उसको नोट कर लिया हूँ। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है। इसमें हमको समीकरण जैसे मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि दो संख्या अपने मन से हम लोग एक्स वाई मान सकते हैं। माना दो संख्याएं एक्स व वाई है, ऐसा हम लोग मान लिए अपने मन से। आप चाहे तो ए बी सी, बी सी और डी मान सकते हैं, ई एफ मान सकते हैं। मैं तो एक्स और वाई के रूप में मान लिया इसमें। अब एक्स वाई मान लिया और प्रश्नानुसार जो बता रहा है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो माना दो संख्याएं जो है एक्स और वाई है और इन दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 7 है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार जो दिया है दो संख्याओं का समांतर माध्य बराबर कितना है, 7। तो समांतर माध्य क्या होता है, ये नॉर्मली हम लोग जब इसको अक्षर के रूप में लिखेंगे या तो a + b/2 लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x + y/2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। मतलब दो संख्याओं को जोड़ने से उसको 2 से भाग भी देना पड़ेगा। अगर 3 संख्या को जोड़ेंगे तो 3 से भाग देना है। और इस समांतर माध्य का मान जो 7 दिया है बुक में वो मैं इस प्रकार लिख दिया। आगे इसको थोड़ा सा हल करूँगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए समांतर माध्य का सूत्र ही है कि जो दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, तो दो संख्या क्या क्या है, x और y है। इनका समांतर माध्य 7 है इसलिए बराबर में 7 है।
लेकिन x और y का समांतर माध्य के रूप में लिखेंगे तो x प्लस वाई बटे 2 लिखना पड़ेगा हमको। इसलिए लिखना है क्योंकि समांतर माध्य का नियम है, जितनी संख्या को जोड़ते हैं उतना से भाग देते हैं। अब यहाँ से हल करेंगे तिरक गुना, 2 इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 सत्ते 14। तो इस प्रकार से x प्लस वाई हमको 14 प्राप्त होगा। ये होगा समीकरण 1। क्योंकि जहाँ पे भी इस प्रकार कथन के रूप में है तो हमको वहाँ पे समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है। तो ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा कथन है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है। मतलब ये जो दो संख्या हम लोग माने हैं x y, इन दोनों का गुणनफल कितना है 45। तो हम लोग लिखेंगे तथा x इंटू वाई इक्वल टू 45, क्योंकि गुणनफल मतलब गुना क्या करने से कितना प्राप्त होना चाहिए 45। तो इस प्रकार से x इंटू वाई इक्वल टू 45 प्राप्त हुआ। ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरण को हल करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दो विधि से ज्ञात करते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 1 से मान ज्ञात करेंगे और समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। यहाँ से x इक्वल टू x का मान निकालने के लिए x रखेंगे, y को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं और इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 में x इक्वल टू 14 माइनस वाई रखने पर, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में रखिए, 2 के x के जगह पे 14 माइनस वाई रखिए। तो 14 माइनस वाई को हम लोग x के जगह पे रख दिए और गुना के बाद y है तो यहाँ पे गुना y भी लिख सकते हैं और बराबर में 45 है तो 45 लिख दिए। मैं कुछ नहीं किया, इस समीकरण 2 में इस x के जगह पे खाली इस मान को बिठाया हूँ तो इतना प्राप्त हुआ। इस y को अंदर गुना करूँगा तो हो जाएगा 14y माइनस वाई और y को गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर। इस 45 को इधर ले आऊँगा पक्षांतर करके तो हो जाएगा -45 और बराबर के इस तरफ 0। इसको थोड़ा सा सेट करके लिखूँगा तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 14y और माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस माइनस को कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, मतलब इस माइनस के साथ सबको गुना कर दूँगा तो माइनस माइनस में प्लस, माइनस प्लस में माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जहाँ पे है वहाँ पे प्लस हो जाता है और बाकी सभी जगह जो भी निशान है उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये कॉमन लेना आपको समझ में आता होगा, बहुत सिंपल है। इसका एक अलग वीडियो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके मैथमेटिक्स बेसिक में। अभी देखिए इस माइनस को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस हट गया, माइनस को इस तरफ मैं गुना कर दिया 0 के साथ, वो इधर आके 0 मतलब ये माइनस यहाँ से हट गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मध्य पद तोड़ के हल करेंगे। ऐसी संख्या जिसको गुना करने से 45 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने से 14y प्राप्त हो। तो हम लोग जान गए कि 9 पंजे 45 होता है, 9y माइनस 5y। इनको माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो 9 और 5 14 हो जाएगा और इसको गुना करने से 45 प्राप्त होता है। तो मध्य पद तोड़ने वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग जानते हो, तो उस हिसाब से ये हल हो चुका है। इन दोनों में से अगर कॉमन लूँगा मैं, कुछ क्या कॉमन ले सकता हूँ, y को कॉमन ले सकता हूँ। तो y कॉमन लूँगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें y माइनस 9, 2y में से 1y बाहर हो चुका है और 9y में से y ले लूँगा तो 9 बचेगा। उसी प्रकार से इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, -5 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे y बचेगा, माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लेंगे ना, इसलिए माइनस का गुना किया करेंगे अंदर, तो ये माइनस प्लस में माइनस होगा। और 45 में से 5 कॉमन लेने का मतलब 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा। इस प्रकार से 0 तो हो जाएगा y माइनस 5 और y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से y का दो मान हमको देखिए यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं मिटा कर अच्छे से लिख लेता हूँ। तो यहाँ से y इक्वल टू ये 5 इधर पक्षांतर हो गया, हो जाएगा +5, तो y का एक मान 5 मिलेगा
और दूसरा जो मान है वो भी देखिए मिल जाएगा y-9 इक्वल टू 0, अर्थात y इक्वल टू 9। तो y का एक मान, दोनों मान ही हमको प्लस में मिला, ये भी प्लस में मिला, ये भी प्लस में मिला है। इसका अर्थ ये है कि इसमें से एक मान x का होगा और एक मान y का होगा। तो इस प्रकार से दो संख्या क्या क्या होगा, 5 और 9 होगा। तो हम लोग लिखेंगे संख्याएं 5 व 9 है। तो इस प्रकार बहुत सिंपल तरीके से हम लोग जो है पता कर चुके कि वो संख्या क्या है, 5 और 9 है। आप अगर इस मान को यहाँ पे बिठाते, y का कोई भी 5 का मान जो है इसमें बिठाएंगे तो आपको 9 ही मिलेगा घूम फिर के। यहाँ पे देखिए y का नाम 5 अगर मैं समीकरण 1 में बिठाऊंगा तो यहाँ पे मैं एडिशनल बना के दिखा रहा हूँ। समीकरण 1 में y का मान रखने पर y इक्वल टू 5 रखने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई की जगह 5 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 इक्वल टू 14। तो यहाँ से अगर मैं 5 को पक्षांतर करूँगा तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। तो x का मान 9 मिल रहा है हमको। तो इस प्रकार से दूसरा मान रखोगे, 9 रखोगे तो x का दूसरा मान हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से दोनों मान हमको, y में भी दो मान मिलेगा 5 और 9, x में भी दो मान मिलेगा हमको 5 और 9। तो कुल मिला के आपको दो बार हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ तक हल करके छोड़ देंगे और लिख देंगे 5 व 9 वो दो संख्या है। तो हमारा गणित देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।